तो क्या हाल है दोस्तों। आज फिर मैं आ गया हूँ एक रिव्यू लेकर आईपीएल के मैच का। कल मैच हुआ था लखनऊ और चेन्नई सुपर किंग्स का, लेकिन मैदान में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लखनऊ का मैच हो रहा है, क्योंकि सब जर्सी पीले रंग की पहन के आए हुए थे, धोनी को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच आपका चेन्नई में हो रहा है। तो लखनऊ ने चेन्नई को बल्लेबाजी करने को कहा। चेन्नई में एक चेंज था जिसमें मोइन अली खेल रहे थे, एज एन ऑलराउंडर खेल रहे थे वो। और मेन चीज़ ये है कि इस मैच में धोनी ने इतना तगड़ा खेला ना, अब मैं आगे चल के बताऊंगा। चलो थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। 28 रन मारे मात्र 9 गेंदों में। मेरे ख्याल से अब सेलेक्टर को ना थोड़ा सा उनमें भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही सार्केज्म की तरह बोल रहा हूँ मैं। पासपोर्ट जो है उनको वीज़ा लगा देना चाहिए। कहाँ का? अमेरिका का, यूएसए का, जहाँ T20 हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से खेल रहे हैं। इस मैच में भी 28 गेंदों में, सॉरी 28 रन मारे 9 गेंदों में 310 की स्ट्राइक रेट से। आप देख लीजिए फिनिशर कितना तगड़ा के जाए, कीपिंग तो करते ही हैं वो, और कप्तानी भी पूरी कर ही लेते हैं, फील्डिंग साइड वगैरह। तो कह सकते हैं कि जा सकते हैं एक लाफ्टर वे में, एक हंसने वाले वे में। वैसे संन्यास ले लिया, नहीं जाएंगे अगर सीरियस नोट में गए तो हुआ ये कि शुरुआत अच्छी नहीं रही चेन्नई सुपर किंग्स की। रचिन रविंद्रा पहले 2-3 मैच तो अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद उनकी फॉर्म डिप करती रही। आपको पता है कि डेविड कॉनवे जो है न्यूजीलैंड के, वो इस आईपीएल से ऑप्ट आउट हो गए हैं, बाहर चले गए इंजरी की वजह से। तो रचिन रविंद्रा को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्म में, क्योंकि डेविड कॉनवे नहीं है तो उन पे जिम्मेदारी है ओपनिंग की। तो जीरो पर आउट हो गए वो, पहली ही बॉल पे आउट हो गए। मोहसिन खान की इन स्विंग आई बॉल, लेकिन वो सीधा ड्राइव कर रहे थे, वो पूरा ही मिस जजमेंट कर गए। ठीक। और उनकी जगह अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने आए थे साथ में। अजिंक्य रहाणे बढ़िया खेले थे, उनकी जगह जो आउट हुए ऋतुराज आए उनकी जगह, रचिन रविंद्रा की जगह। तो ऋतुराज भी अच्छा शॉट खेल रहे थे, और अजिंक्य रहाणे अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, चौके छक्के मार रहे थे अजिंक्य रहाणे। लेकिन ऋतुराज कॉटन कैच आउट हो गए 17 रन में। और फिर आए रविंद्र जडेजा, उनको थोड़ा सा आगे भेजा गया, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन की वजह से ना उनको आगे भेजा गया। और अच्छा खेल रहे थे वो, क्या बोलते हैं आपके, रहाणे। लेकिन 36 रन में वो आउट हो गए 27-28 गेंद खेलकर। मेनली कुरनाल पांड्या की बॉल स्लाइड कर गई, वो बाहर की सोच रहे थे बाहर खेलेंगे, लेकिन वो अंदर आ गए, स्वीप मारना चाह रहे थे। बहुत ही तगड़ा खेले कुरनाल पांड्या भी। मैं बताऊंगा उनके फिगर इस आईपीएल में अंडरडॉग रहे हैं, और लखनऊ का स्पिनर में नंबर 1 है उनकी इकॉनमी, या फिर उनका किस तरह से बॉलिंग करते हैं और विकेट लेते हैं। मैं उनकी अगर स्टैट्स बताऊं तो उन्होंने 3 ओवर में मात्र 16 रन देकर 2 विकेट लिए, और इकॉनमी 5.5 की। बहुत ही तगड़ा खेले वो। फिर आए जडेजा, बहुत ही अच्छा खेले, 50 रन पूरा किया उन्होंने, 54 रन मारे, अच्छा खेले वो। लेकिन एंड तक रहे वो। लेकिन फिर शिवम दुबे आए, जब रहाणे आउट हो गए शिवम दुबे, लेकिन चले नहीं। वही 1 रन मारा 3 गेंदों में, मार्कस स्टोइनिस ने उनको आउट कर दिया। फिर मोइन अली आए उसके बाद। मोइन अली ने बहुत ही अच्छा खेला, उन्होंने भी 30 रन मारे मात्र 20 गेंदों पर। रवि बिश्नोई की 1 ओवर में उन्होंने हैट्रिक मार दी, 6 की 3 छक्के मार दिए, लेकिन 5वें गेंद पर वो कैच आउट हो गए। लेकिन अपना काम कर गए थे वो। लेकिन एंड में आते आते धोनी ने फिनिशिंग टच बहुत ही अच्छे दे दिया। अगर धोनी ना आते या धोनी जल्दी आउट हो जाते तो 150 155 बनने थे, लेकिन 170 एंड में बने वो। धोनी ने 28 रन मारे मात्र 9 गेंदों में 310 की स्ट्राइक रेट से। तो बहुत ही तगड़ा खेले धोनी, और एंड में आपको 177 रन मार दिए, एक फाइटिंग टोटल दे दिया था। और जडेजा ने एज यूजुअल अच्छे रन मारे जडेजा ने। तो 177 रन का टारगेट था लखनऊ के लिए। लखनऊ अब फंसी हुई थी। अगर मैच जीत लेती वो, तो प्ले ऑफ में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती। अगर हार जाती तो बहुत पीछे रह जाती। तो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आई क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल, बहुत ही बढ़िया खेले दोनों, सेटल खेले दोनों। पार्टनरशिप बहुत ही तगड़ी हुई, 134 रन की पार्टनरशिप हुई उनकी। केएल राहुल बहुत ही अच्छा खेले, 82 रन मारे, और क्विंटन डिकॉक ने भी 54 रन मारे, 43 गेंदों में 50 रन मारे। तो 134 रन 12-13 ओवर में कोई भी नहीं आउट, तो ऑब्वियसली ये इजी विन हो गई इनके लिए। दोनों आउट हो गए, लेकिन फिर आए आपके निकोलस पुरन, उन्होंने भी अच्छा खेला। निकोलस पुरन ने भी 12 गेंदों में 23 रन मारे, और आराम से ये मैच जीत लिया, 8 विकेटों से मैच जीत लिया ये। तो कह सकते हो कि आप अब सीएसके और को एक लगातार 2 जीत के बाद एक हार मिली है, और लखनऊ को लगातार 3 जीत हार के बाद एक और जीत मिली है। यानी कि अब पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा ना और कंपटीशन बढ़ गया है जब से लखनऊ जीती है, क्योंकि लखनऊ 7 मैच खेले हैं और 4 जीती है, और वैसे ही सीएसके 4 मैच जीती है 7 में से। अब सीएसके रन रेट के हिसाब से जो है उनकी तीसरे पायदान पर है, और लखनऊ 5वें पायदान में है। तो देखो प्ले ऑफ की रेस और वो हो गई है, और वो होगी तीखी हो गई है। तो थोड़ा सा मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि विकेट कीपिंग बहुत ही तगड़ी हो रही है। वर्ल्ड कप के दावेदार के हिसाब से दिनेश कार्तिक बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, आपके संजू सैमसन बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, और इस मैच में केएल राहुल ने भी दावेदारी
कर दी है एक तरह की अपने T20 में विकेट कीपिंग की। और धोनी तो खैर वो तो धोनी ही है, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। अब देखो क्या किस पे सेलेक्टर भरोसा करेंगे इसके लिए। और ऋषभ पंत भी, हाँ ऋषभ पंत का नाम भूल गया मैं, ऋषभ पंत ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है डीसी के लिए। तो यही था, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैच हो रहा है हैदराबाद का और दिल्ली कैपिटल्स का, उसका रिव्यू हम कल सुबह लाएंगे या दोपहर तक लाएंगे। तो मिलते हैं, आपको सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।